अगर आपका भी संपत्ति से जुड़ा कोई केस अदालत में चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले को आपको ज़रूर सुनना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट ने माता पिता से संपत्ति लेने वाले बच्चों पर बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है। माता पिता से उनकी संपत्ति उपहार में लेने के बाद उनकी देखभाल नहीं करने वाले बच्चों पर अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना चाबुक चला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बुजुर्गों के हितों के संरक्षण के लिए 2007 में बने कानून की व्याख्या करते हुए यह फैसला दिया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर के इस मामले में कोर्ट ने मां की तरफ से बेटे को की गई गिफ्ट डीड को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने बेटे को आदेश दिया है कि वह 28 फरवरी तक मां को संपत्ति पर कब्जा दे दे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सी.टी. रवि कुमार और संजय करोल की बेंच ने कहा है कि अदालतों को मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 से जुड़े मामलों में इस बात को लेकर सजग रहना चाहिए कि यह कानून बुजुर्गों की सहायता के लिए बनाया गया है। अगर गिफ्ट डीड में यह भी ना लिखा हो कि संतान भविष्य में माता पिता का ख्याल रखेगी, तब भी इसे आधार बनाकर लापरवाह संतान को संपत्ति पर काबिज नहीं रहने दिया जा सकता। 2007 में बने कानून की धारा 23 कहती है कि इस कानून के लागू होने के बाद उपहार या किसी और तरीके से अगर कोई वरिष्ठ नागरिक इस शर्त पर अपनी संपत्ति अपने बच्चों को देता है कि संपत्ति पाने वाला बच्चा उस वरिष्ठ नागरिक की देखभाल करेगा और ऐसा न होने पर यह माना जाएगा कि संपत्ति का ट्रांसफ़र धोखाधड़ी या धमकी से हुआ है, तब ट्रिब्यूनल इस ट्रांसफ़र को रद्द कर देगा। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट एक मामले की सुनवाई कर रहा था। छतरपुर की रहने वाली उर्मिला दीक्षित ने 1968 में एक संपत्ति खरीदी थी। इसे उन्होंने 7 सितंबर 2019 को एक गिफ्ट डीड के जरिए अपने बेटे सुनील शरण दीक्षित को दे दिया। 4 दिसंबर 2020 को उर्मिला दीक्षित ने एसडीएम को आवेदन देकर बताया कि उनके बेटे ने और अधिक संपत्ति पाने के लिए उन पर और उनके पति पर हमला किया है। उर्मिला दीक्षित ने बताया कि बेटे ने संपत्ति लेते समय वचन पत्र दिया था कि वह उनकी देखभाल करेगा। इस आवेदन के बाद एसडीएम ने गिफ्ट डीड को रद्द कर दिया। अब इसके जवाब में 31 अक्टूबर 2022 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने बेटे के पक्ष में फैसला सुनाया। डिवीज़न बेंच ने कहा कि अगर माता पिता की सेवा गिफ्ट डीड की शर्त थी तो यह उस समय डीड में लिखा होना चाहिए था। गिफ्ट डीड में इस शर्त को लिखा नहीं गया था, इसलिए संपत्ति बेटे के पास बनी रहेगी। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने मां के पक्ष में फैसला दे दिया। हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच के फैसले को पलट दिया। 2 जनवरी को दिए गए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 2007 के बने कानून के महत्व का जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कानून वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए लागू किया गया है। जब बुजुर्ग अपनी उचित देखभाल न होने की शिकायत दे तो ट्रिब्यूनल के पास यह अधिकार है कि वह उस मामले की जांच के बाद संपत्ति पाने वाले को उससे हटने का आदेश दे। इस मामले में भी एसडीएम ने यही आदेश दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उसे पलटकर सही नहीं किया। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया यह ऐतिहासिक फैसला आपके लिए किस तरह फ़ायदेमंद है। दरअसल दोस्तों, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय है वह एक प्रकार का अभिलेखीय न्यायालय है। यानी जब भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई भी इस तरह का फैसला दिया जाता है तो वह अपने आप में एक कानून बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसलों को मानना देश की अन्य सभी अदालतों को जरूरी है। अगर आपका भी कोई संपत्ति से जुड़ा केस चल रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट के दिए गए इस फैसले को अपने केस में प्रयोग कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के दिए गए इस फैसले को देश की अन्य सभी अदालतों को मानना जरूरी है, चाहे वह राज्य का हाई कोर्ट हो या फिर निचली जिला अदालतें।